बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी ब्रेकफास्ट। तो मैं बना रही थी फ्रोज़न पराठा। पैन गरम किया, इसके ऊपर डाला पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको फ्रीज़ करने के लिए ऊपर रखा हुआ था फ्रीज़र में और अभी निकाल के लाई थी। ये उसी टाइम निकालना होता है जिस टाइम आपने बनाना है। इसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी बाहर निकाल के आप नहीं रख सकते। मैंने पैन को गर्म करने के साथ ही इसके ऊपर डाल दिया था। इसको ग्रीस भी नहीं किया था। जब ये अच्छे से ये दोनों साइडों से पक गया तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है और इसको टर्न कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब डालते हैं जी दूसरा पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पराठे की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि बिल्कुल क्विकली आप ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। आपको आटा गूंदने की नहीं ज़रूरत, ना ही पेड़ा बनाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट निकाला और फ्राई कर लिया। ये देखें जी, दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया था विदाउट ऑयल लगाए, यानी ग्रीस किया नहीं इस पैन को, और इसके ऊपर डाल दिया था पराठा। इसको दोनों साइड से अच्छे से पकाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको टर्न करके थोड़ा सा घुमाते हुए बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पराठा भी मेरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी जी चाय ब्रेकफास्ट के लिए। चाय भी बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो दोपहर का टाइम हो गया है जी, तो यहाँ पे बनाना था अम्मी के लिए जूस। बीपी हाई रहता है तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के जो फ्रेश जूसेस है बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो यहाँ पे गाजरों को अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा कट कर लिया था, साफ़ कर लिया था। बहुत ज़्यादा पील ऑफ नहीं किया, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ किया है और इसके साथ 2-3 ऑरेंज भी इसके अंदर ऐड किए हैं। आम रूटीन में ये स्किन के लिए, हेल्थ के लिए और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा जूस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं और आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है। तो जूस अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था। तो अब हमने अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम है तो सालन बनाना था। तो सालन के लिए यहाँ पे हरी प्याज कट कर रहे हैं। इस तरह के जो चॉपर हैं, जो कटर हैं, वो हर घर में होने चाहिए, हर किचन में होने चाहिए, ताकि जो मसाला है सालन के लिए बहुत ही परफेक्ट बने। बहुत ही बारीक शेप में ये चॉप कर देता है हर किस्म के मसाले को। इसमें आप प्याज को भी चॉप कर सकते हैं, लहसुन और अदरक को भी चॉप कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर दिया है जी हरी प्याज और उसको अच्छे से चॉप करना है। ये थोड़ा सा इस साइड पे इसको घुमाना होता है तो ये घूमता है और अच्छे से कटिंग हो जाती है। अदरवाइज़ दूसरी साइड पे इसको घुमाएँ तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे हमने दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये स्टील की पतीली में इसको बॉयल होने के लिए रखा है। अभी अच्छे से बॉयल नहीं हुई तो हम मसाला तैयार करेंगे। अब यहाँ पे लहसुन और हरी प्याज जो है उसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, ताकि लहसुन के अंदर जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। और वैसे भी लहसुन जो है उसको अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये बहुत थोड़ा सा गल जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे जी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसके अंदर मसाला जात हल्दी, मिर्च और नमक ऐड कर लेंगे। तो हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही घी जो है इस मसाले से अलग होना स्टार्ट हो जाए तो समझेंगे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। दूसरी साइड पे चने की दाल वो अच्छे से बॉयल हो रही है। जैसे ही वो तकरीबन 90% कुक हो जाएगी यानी गल जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी इसका ऑयल नहीं आया, जैसे ही ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, यानी हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट डन है। ये बिल्कुल रेडी है मसाला। इसके अंदर इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे ताकि ये मसाला और दाल अच्छे से यकजान हो जाए। इसके अंदर ऐड करेंगे जी अभी कटा हुआ सब्ज़ धनिया। जब इसको चूल्हे से उतारना होगा तो उससे 10 मिनट पहले इसके अंदर कटा हुआ धनिया डालेंगे, ताकि उसके अच्छे से जो खुशबू है वो इसके अंदर से आए और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आए। अल्हम्दुलिल्लाह धनिया ऐड कर दिया है। धनिया को ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाए। अब दूसरी साइड पे चावल रखे हुए थे, चावलों को भी तड़का लग गया था और ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। इसको अभी लगाएंगे दम पे, जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। पानी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इसको रखते हैं जी दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जैसे ही 10 मिनट इसको दम लगाएंगे तो ये देखें यहाँ पे हमने दम लगा दिया है। 10 मिनट के लिए वेट करना है और 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसको करेंगे जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे डन हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल सिंपल पकाए थे क्योंकि दाल थी साथ, तो दाल के साथ बिल्कुल सिंपल चावल ही अच्छे लगते हैं। इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं किया था, वेजिटेबल भी ऐड नहीं की थी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल हैं वो भी डन हो चुके हैं और हमारा जो दाल का सालन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी लेके आए थे जी बाज़ार से ये हल्दी। हल्दी को अच्छे से पानी में सोक कर दिया है। जैसे ही ये थोड़ी सी सोक हो जाएगी इसको साफ़ कर लेंगे और इसको धूप में सुखाएंगे और इसको हल्दी बनाने का जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह इसको घर में ईज़िली आप बना सकते हैं। तो अब हो गई है जी फाइनली शाम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शाम की चाय। तो इस स्टोव को, इस होब को अच्छे से साफ़ कर लिया था। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप इस स्टोव के ऊपर एक रेगुलर वीडियो बनाएं, यानी इसको यूज़ करने का तरीका उन्होंने पूछा था। इसको यूज़ करना तो बहुत ही आसान है लेकिन कुछ एहतियात की भी ज़रूरत है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह इससे जो होने वाले हादसात हैं उनसे बचा जा सकता है। मोस्टली मैंने यही सुना था कि जो मिरर में है, जो मिरर यानी शीशे के अंदर ये बने होते हैं होब, वो मोस्टली डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वो बात बिल्कुल सच है जी। इस तरह के जो होब हैं, जो इस तरह के स्टोव है, मोस्टली वो ब्लास्ट हो जाते हैं। मैंने इस होब को लेने के बाद ये एक्सपीरियंस किया है। ये देखिए अभी ये फिक्स नहीं है इस शेल्फ के अंदर, लेकिन अभी मैंने जस्ट ऊपर ही रखा हुआ है और इसके साथ मैं यूज़ कर रही थी एलपीजी यानी सिलेंडर वाली गैस। ये मैंने लिया भी ऑटो इग्निशन में था, यानी इसके अंदर मुझे माचिस या लाइटर यूज़ नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट इसके नोब से इसको प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाता है। ऑन करना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर चीज़ें भी बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं क्योंकि इसकी जो इसका जो फ्लेम है बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब मैं इसके नोब की यानी इसके इस बटन की, जिसको आप बटन भी बोलते हैं, उसकी आपको शेप दिखाती हूँ कि ये डैमेज हो गया था। ये भी ब्लास्ट कर गया था मेरा ये वाला होब, यानी चूल्हा, ये स्टोव जो है ये थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। इसकी वजह से इसका ये जो नोब है ये थोड़ा डैमेज हो गया था। ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह इसके अंदर थोड़ा एक ब्लास्ट हुआ था और किस तरह से फिर हमने इसको सेव किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये चल तो गया था लेकिन अभी तक चलने के बाद भी थोड़ा सा कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं बना। ये इजीली इसको ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे सारी जो ब्लास्ट होने की वजह से आग थी ये भी बाहर निकली थी और इसका ये नोब भी डैमेज हो गया था थोड़ा सा। वर्क तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक कर रहा है लेकिन ऊपर से नोब इसका थोड़ा सा डैमेज हुआ था। वो भी वर्क तो ठीक करता है लेकिन ऊपर से जो थोड़ी सी शेप है वो थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे जो चाय है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चाय है वो भी बिल्कुल डन हो चुकी है। रात का टाइम था तो इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक पैकेज। चलें जी, वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग। एक पैकेज मैंने ऑर्डर किया था, इसमें क्या क्या चीज़ें निकली हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है, ये मुझे कितनी देर में मिला है और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की थी, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी अपनी आने वाली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है जी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।